समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं तमन्ना। आइए चलते हैं आज की खबर की ओर। जबलपुर पहुंचे नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार। ओबीसी आरक्षण और एयरपोर्ट नामकरण को लेकर भाजपा सरकार पर साधा निशाना। मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के जबलपुर दौरे के दौरान ओबीसी आरक्षण और रानी दुर्गावती एयरपोर्ट के नामकरण का मुद्दा प्रमुखता से सामने आया। उन्होंने भाजपा सरकार पर कई सवाल उठाते हुए आरोप लगाया है कि सरकार की मंशा ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने की नहीं है। जबलपुर पहुंचने पर मीडिया से बातचीत में उमंग सिंघार ने कहा कि प्रदेश में ओबीसी आरक्षण का मुद्दा लगातार गर्म बना हुआ है, लेकिन सरकार केवल बयानबाजी कर रही है। नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया है कि सुप्रीम कोर्ट से आवेदन वापस लेने के बावजूद सरकार ने अब तक ओबीसी वर्ग को उनका अधिकार दिलाने की दिशा में ठोस कदम नहीं उठाए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार केवल लोगों को बहलाने का काम कर रही है और ओबीसी वर्ग के अधिकारों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उमंग सिंघार ने भाजपा की डबल इंजन सरकार पर भी निशाना साधा है। उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि जब केंद्र और राज्य दोनों जगह भाजपा की सरकार है, तो फिर कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर फैसला लेने में देरी क्यों हो रही है। उनके इस बयान के बाद से प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर बयानबाजी तेज होने के संकेत मिल रहे हैं। जबलपुर एयरपोर्ट के नामकरण को लेकर भी नेता प्रतिपक्ष ने भाजपा सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि यदि केंद्र और राज्य दोनों जगह एक ही पार्टी की सरकार है, तो रानी दुर्गावती के नाम का बोर्ड लगने और औपचारिक प्रक्रिया पूरी करने में देरी क्यों हो रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री से केवल घोषणा करने के बजाय स्पष्ट समय सीमा तय करने की मांग की है। देखिए, मांग होती है। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हमारी डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन की सरकार कहाँ इंजन छूट जाता है कि रानी दुर्गावती का नाम नहीं करा पाते। मुख्यमंत्री जी आज आ रहे हैं, मुझे जानकारी मिली है। मुख्यमंत्री जी घोषणा ना करे, रानी दुर्गावती का बोर्ड कब लगेगा, कब नामांकन होगा, ये बताए। सिर्फ राजनीति हो रही है, सिर्फ घोषणाओं से नहीं चलेगा। सब घोषणावीर है और डबल इंजन कालम कहाँ इनका एक इंजन रह जाता है। मैं समझता हूँ कि तत्काल इस पे कार्रवाई होना चाहिए और अगर राजनीति करना है तो आप 100 बार नाम लो, फिर भी नहीं हो पाएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी, आप जानते हैं कि आदिवासियों को हमेशा वोट के लिए लुभाती रही है। आदिवासी हमेशा कांग्रेस के साथ परंपरागत रहे। भारतीय जनता पार्टी उनको वनवासी बनाना चाहती है, आदिवासी उनको नहीं रखना चाहती। भारतीय जनता पार्टी उनको यूसीसी में लेना चाहती है, लेकिन आदिवासियों की अपनी रूढ़िवादी पे प्रथाएं हैं, परंपराएं हैं, रीति रिवाज है। भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों को हिंदू बनाना चाहती है। तो क्यों, जब उनका तुम धर्म खत्म करना चाहते हो, समाज खत्म करना चाहते हो, तो क्यों भारतीय जनता पार्टी की तरफ आदिवासी जाएंगे। मैं बिल्कुल 2 बार क्या 100 बार बोल चुका हूँ। आदिवासियों की अपनी परंपरा, उनका अपना धर्म है। उनके मोहन भागवत कह चुके हैं कि सनातन से पहले आदिवासी आए आगे। तो मोहन भागवत की कथन सही है। भारतीय जनता पार्टी बताए। बीजेपी कहती है कि देखिए, मैं किसी धर्म का विरोध नहीं करता। मैं भी गणेश जी बांटता हूँ, मैं सम्मान। मैं भी हनुमान की पूजा करता हूँ, मैं भी राम की पूजा करता हूँ। लेकिन जो सब हर समाज की अपनी परंपराएं, धर्म होता है, तो आप आदिवासियों क्यों रोकना चाहते हो। हम तो किसी धर्म का विरोध नहीं कर रहे, लेकिन आदिवासियों को क्या वनवासी बना के उनका विकास हो जाएगा। आपका पैसा कानून अभी तक नहीं हुआ। सिकल सेल को लेके क्या स्थिति आपको पता है। जितना पैसा आता केंद्र से वो नहीं मिल पाता। तो आदिवासियों की स्थिति क्या है, वही गरीब हो रहे हैं। मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी वोट की राजनीति नहीं करे, आदिवासी वोट की। उन्हें कैसे सम्मान मिले, उनको कैसे अधिकार मिले, इस पे आप तो जंगल दे रहे हो अडानी को, आदिवासियों को बाहर कर रहे हो, बताए। आप सबको पता है, उज्जैन जी आ रहे हैं, आदिवासियों के साथ ओबीसी की बात भी आप कीजिए, पूछिए उनसे। हम तो कई बार उन्होंने सर्वदलीय बैठक बुलाई, हमने पूरे कांग्रेस पार्टी ने हमेशा पूरे दल के साथ सहमति दी। तो मैं समझता हूँ क्यों आप ओबीसी वर्ग को, पूरे प्रदेश को आप धक्के खिला रहे हो। आपके हाथ में, आप सुप्रीम कोर्ट में आप एप्लीकेशन लगा सकते, विड्रॉ कर सकते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ओबीसी को भी 27% नहीं देना चाहती। मैं समझता हूँ कि प्रदेश के ओबीसी वर्ग के साथ इतने मुख्यमंत्री पिछड़ा के बन गए, वो सीधे सीधे उनके साथ
उस वर्ग के साथ अन्याय। थैंक यू। ये थी आज की खबरें। और खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप देख रहे हैं जनता के लिए जनता की आवाज जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।